क्या आप हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और उसमें डीप रिसर्च करना चाहते हैं? क्या आपको इंडिया के टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट पता हैं? So hi, I am Anuj and in this video I will talk about top 10 research institute for mathematics in India. So let us start without any delay. So our first college is Indian Institute of Science ISC Bangalore और ये कॉलेज आपको सबको पता होगा कि बेंगलोर में सिचुएटेड है एंड लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर से इसकी NIRF रैंकिंग 1 आ रही है। NIRF रैंकिंग 1 है इसकी और इट इज़ वेरी गुड थिंग और मेरे को इसमें प्राउड फील होता है कि इंडिया का इतना IC इंडिया का इतना अच्छा कॉलेज है और इतना अच्छा कर रहा है लास्ट 3 ईयर से। एंड बट वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई यू कि आप कोई भी कॉलेज चूज़ करें देन उसकी NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग चूज़ ना करें, राइट? ऑफ कोर्स अगर उसकी NIRF रैंकिंग 1 है या अच्छी है देन वो अनडाउटेडली अच्छा कॉलेज होगा, बट हर एक कॉलेज की एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, राइट? अगर आप बात करें TIFR मुंबई की तो उसकी स्पेसिफिक फील्ड है अलजेब्रा। अगर आप अलजेब्रा से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं देन बिना किसी संदेह के आपको TIFR मुंबई फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए एंड दिस इज द थिंग दैट यू शुड केयर अबाउट बिकॉज एवरीवन जस्ट गो फॉर द NIRF रैंकिंग एंड वो कॉलेज पे इंटर कर जाता है और उसके बाद पता चलता है वहाँ के यार ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, देन उसके बाद सोचता है भाई ये हो गया। सो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस कॉलेज की कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, सबसे उसके फैकल्टी देखना चाहिए देन कॉलेज चूज करना चाहिए। ये बातें मैं आगे बताऊंगा बट अगर हम ISC की बात करें तो इसकी NIRF रैंकिंग 1 है और ISC में आप UG और मास्टर के लिए और PhD और इंटीग्रेटेड PhD तीनों चारों के लिए आप एंटर कर सकते हैं। मेरे को UG प्रोग्राम के बारे में पता नहीं था जब मैं क्लास 12 में था, अदरवाइज मैं भी इसमें अपीयर होता एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द TIFR एग्जाम, TIFR एंड CMI एंड मैं इसमें UG प्रोग्राम में नहीं अपीयर हो सका, although मैं ITGM की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। सो इफ आई 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 स्कोर्ड गुड, आई मीन इफ आई गॉट top 100 रैंक देन मेरे को IC बैंगलोर में इंटरव्यू देने का चांस मिल सकता है क्योंकि मास्टर के इंटीग्रेटेड PhD के लिए जो प्रोग्राम कराता है इसमें अगर आपकी रैंक ITGM में 100 के अंदर है सो आपको इंटरव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। सो आप इसमें तीनों प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं इसमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सो मैथमेटिक्स के लिए आप UG में एंटर कर सकते हैं, मास्टर में और PhD और इंटीग्रेटेड PhD। मेरे को मास्टर में थोड़ा डाउट रहता है, मैं डाउट है लिटिल बिट क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड PhD और यूजी और PhD ये 3 प्रोग्राम ज़्यादा, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि आप इंटीग्रेटेड PhD ही करें यहीं पे सीधे। आल्दो मास्टर के लिए प्रोग्राम है अदर सब्जेक्ट्स के लिए, बस मैथमेटिक्स में थोड़ा इस पे वो थोड़ा ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, राइट? आपको इस प्रोग्राम को चेक करना चाहिए एंड इट इज़ वेरी गुड कॉलेज एंड अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है देन आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट IISc। ओके, सो आवर सेकंड कॉलेज इज TIFR, राइट? एंड TIFR के 5 कैंपस हैं, इसमें कि 3 बेंगलोर में हैं और 1 मुंबई एंड 1 इज हैदराबाद, राइट? इसके 3 कैंपसेस हैं, 3 बेंगलोर पे हैं, 1 मुंबई पे और एक हैदराबाद पे। और जो सबसे फेमस है वो मुंबई का है जिसका नाम है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड इसी की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसी में एंटर करने के लिए। एंड जो TFR में एंटर करने के लिए एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं TFR एंट्रेंस एग्ज़ाम, GS 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 2020, GS 2020, राइट? GS 2020, आई मीन GS 2020, GS एनीथिंग, GS 2025 ना होगा।
एंड यह और इसमें एंटर करने के लिए 3 स्टेप होते हैं, राइट। फर्स्ट होता है जीएस एग्जाम, सेकंड होता है इंटरव्यू एंड थर्ड ऑफ इज अनदर इंटरनल एग्जाम जो सब्जेक्टिव होता है। इंटरनल एग्जाम कराते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये सब्जेक्टिव होता है, राइट। और ये ऑब्जेक्टिव होता है। सो जो अब GS 2025 होएगा तो इसमें कर सकते हैं, और इसमें आप किस प्रोग्राम में इंटर कर सकते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे मास्टर एंड इंटीग्रेटेड PhD दो ही प्रोग्राम में इंटर कर सकते हैं। एक कर सकते हैं मास्टर्स के लिए, और नो इंटीग्रेटेड नो मास्टर्स के लिए नहीं, मास्टर के लिए पहले था, अब बंद हो गया है। अब सिर्फ 2 प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड PhD एंड नेक्स्ट इज PhD, राइट। सो 2 एग्जाम के 2 ही के थ्रू आप इसमें एंटर कर सकते हो। इसमें कोई यूजी का कोई भी प्रोग्राम नहीं है यूजी का, राइट। सो TFR इज वेरी गुड कॉलेज इन इंडिया, इंस्टीट्यूट आल्सो। एंड जो मेन इसकी थिंग है स्टाइफेंड, राइट। अगर स्टाइफेंड की बात करें हम, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड PhD पे MSc पे स्टाइपेंड मिलती है वो 21K है, और जो PhD पे है वो JRF के इक्वल मिलती है, राइट। सो ओके, दिस इज GIFR। ओके, आवर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इज चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। सो ये एक इंडिया का बहुत ही रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स के लिए, और इसमें कंप्यूटिंग भी ब्रांच जो कंप्यूटिंग का भी एक है MNC जो कोर्स होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसका भी है। और इसमें आप यूजी में भी एंटर कर सकते हैं, मास्टर में भी एंटर कर सकते हैं, एंड आप PhD में भी एंटर कर सकते हैं। इसमें आप तीनों में एंटर कर सकते हैं, बट TFR में आप यूजी में एंटर नहीं कर सकते हैं। सो और ये भी एक इसमें ये भी एक बहुत ही रेप्यूटेड है, और इसमें जो मेन ये भी अलजेब्रा ओरिएंटेड है। इसमें अलजेब्रा भी इसमें बहुत तगड़ी है। और इसमें जो एग्ज़ाम है उसमें इसमें आपको जैसे ओलंपियाड स्टूडेंट होते हैं क्लास 12 के बाद, वो यूजी में जा सकते हैं, उनको मिल जाता है। अगर तुम्हारा ओलंपियाड में रैंक अच्छा है, देन आप विदाउट एनी एग्ज़ाम्स मतलब आप सीधे एंटर कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में एंड PhD के लिए। और ये चेन्नई में है। एंड इंडिया में अगर आप बात करें कि इंटीग्रेटेड PhD और मास्टर के लिए इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के लिए कौन बनाता है, तो वो CMI है। CMI का एग्ज़ाम जो होता है वो सबसे टफेस्ट है पूरे इंडिया में मैथमेटिक्स, हायर मैथ के लेवल में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के उसमें कंपैरिजन में। हायर मैथ का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सबसे टफ लेवल है इसका CMI का। एंड TFR का भी बहुत कठिन है, उसमें भी कोई कोई प्रॉब्लम तो रिसर्च की रख देते हैं अंदर। सो you should go for the CMI also, and this is also very good college. So first is ISC Bangalore, and second TFR, and third up is Chennai Mathematical Institute CMI। एंड CMI की एक सर हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ ऑनलाइन, वो AMMOC में डायरेक्टर हैं, यशा प्रवीण नाम है उनका। एंड वो CMI से ही उन्होंने अपनी PhD किया है मैथमेटिक्स में। एंड सो इट इज़ वेरी गुड कॉलेज। तो आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना चाहिए, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंड यू शुड गो फॉर इट अनडाउटेडली। आवर फोर्थ कॉलेज इज HRI, हरीश चंद्र। इसका फुल फॉर्म है हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। और ये इलाहाबाद प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। इट इज़ आल्सो वेरी गुड कॉलेज। और आपने सुना होगा नाम उनका, अशोक सेन। ही इज़ ए फिजिसिस्ट, अशोक सेन एक फिजिसिस्ट हैं, और वो स्ट्रिंग थेरेपी पर कर रहे हैं। वो इस समय HRI में हैं, HRI के प्रोफेसर हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के। बट उससे क्या मतलब है मेरे को, बट वो उनको ब्रेक थ्रू प्राइज एंड बहुत बड़े बड़े प्राइज मिल चुके हैं।
So HRI is also very good for the research in mathematics. And देखो इंडिया में आपको everyone talks about the IIT and NIT and स्टूडेंट जो स्टूडेंट हायर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है वो इंडिया में बहुत कम है। एंड दैट्स वाई आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा रिसर्च चल रही है और कितना इनोवेशन हो रहा है मैथमेटिक्स में। बट या दिस थिंग डिमोटिवेट यू। बट जो अपने अपने हाथ में है कि सही सही कॉलेज चुनो, राइट। आप अगर एमएससी सही से कर लेते हैं एंड इन 10 कॉलेज में किसी भी कॉलेज में आपको जाने का कोई मौका मिल जाता है, देन आप बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू लर्न करते हैं, राइट। बिकॉज अभी एक लोग मेरे कांटेक्ट में हैं एंड ही इज़ डूइंग पीएचडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन राइट नाउ। एंड he master from ISI Kolkata, and he passed the entrance exam of TIFR also, and he just left the TIFR right now. And he is doing his PhD from University of Washington, and he says to me that you should go for these institute and you should try to लर्न मोर एंड मोर। बिकॉज जो होता है क्या, जो छोटे कॉलेज होते हैं उनमें फॉर एग्जांपल अगर हम यूजी कोर्स की बात करें वहाँ पे आपको अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी पढ़ा देंगे सही से, राइट। लेकिन जब आप चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट या टीएफआर या आईआईएससी से करते हैं अपनी बैचलर और मास्टर, देन वो लोग बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं आपको। एंड जब हम जैसे इन्वायरमेंट रहते हैं तो हम लोग को पता नहीं रहता है, एंड हम लोग जस्ट उतने में ही खुश रहते हैं कि यार हाँ अपन लोग मैथ कर रहे हैं, फिर अपन लोग को रिसर्च में प्रॉब्लम आती है। सो यू शुड आल्सो थिंक अबाउट द एचआरआई। एचआरआई इज़ वेरी गुड गुड ऑप्शन। एंड मेरे को एचआरआई के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बस इसमें पता है कि एचआरआई इलाहाबाद में है एंड दिस इज़ वेरी गुड कॉलेज आई नो, एंड इट इज़ फेमस फॉर नंबर थ्योरी। इट इज़ फेमस फॉर नंबर थ्योरी रिसर्च, नंबर थ्योरी। और ये नंबर थ्योरी के लिए फेमस है पूरी इंडिया में। नंबर थ्योरी की रिसर्च बहुत अच्छी होती है यहाँ पे एचआरआई में। अवर फिफ्थ कॉलेज आईएसआई। सो अभी आप आईएसआई जे मैं कोलकाता आईएसआई की 3 कैंपस हैं, कोलकाता कोलकाता एंड कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलोर, राइट। और इसमें जो आपका आईएसआई कोलकाता है वो इसका मेन है। और आईएसआई कोलकाता में अभी आपने सुना होगा जो एक एबल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई हैं नीना गुप्ता, वो आईएसआई की प्रोफेसर हैं और उन्होंने आईएसआई से ही पीएचडी किया है। आईएसआई से ही उन्होंने मास्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी किया है, इंटीग्रेटेड पीएचडी किया है। और उन्होंने पोस्ट डॉक अपना किया है, पोस्ट डॉक किया है वहाँ से टीआईएफआर। उन्होंने टीआईएफआर से पोस्ट डॉक किया है, टीआईएफआर मुंबई से। और उनको अभी नोबल वो सॉरी एबल प्राइज़ मिला है। और उन्होंने वो एक जेलेंस्की प्रॉब्लम कैंसिलेशन प्रॉब्लम थी उस पर एक वर्क किया है। एंड आईएसआई इज आल्सो वेरी गुड कॉलेज इन इंडिया। एंड यहाँ पे तो बताया जाता है कि फ़ीस बहुत कम है। सो यू कैन इस ये आईएसआई अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से एग्ज़ाम्स का किस एग्ज़ाम से आप किस कॉलेज में एंटर कर सकते हैं। और नेक्स्ट कॉलेज की आईएमएससी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, और जेबी कॉलेज नंबर थ्योरी के लिए फेमस है। नंबर थ्योरी एंड अदर एक दो और मैथमेटिक्स की ब्रांच है उनके लिए फेमस है। और इसमें भी आप मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आप सिर्फ इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी में ही एंटर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि सब कॉलेज यूजी का प्रोग्राम नहीं चलाते हैं, केवल एक चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट और आईएससी बेंगलोर, ये दो ही यूजी के लिए प्रोग्राम अपने चलाते हैं। और भी चलाते होंगे मे बी एचआरआई भी, बट मेरे को एचआरआई का पता नहीं है। आईआईएमसी नहीं चलाता है। और इसमें आप एमएससी और इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जा सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो वेरी गुड कॉलेज। मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ जस्ट कि आपको पता चले इन कॉलेज के बारे में, राइट। अगर आपको कॉलेज के बारे में पता ही नहीं होगा, देन आप उसके बारे में उसमें एंटर कैसे करेंगे। सो इन कॉलेज के बारे में आपको सर्च करना चाहिए और देखना चाहिए।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, तो अभी NRF रैंकिंग हुई थी और NIRF रैंकिंग में 1 पे तो IISc बेंगलोर आया था, सेकंड नंबर पे IIT मद्रास थी, और रिसर्च में भी IIT मद्रास थी, राइट। सो रिसर्च बेस पे भी IIT मद्रास बहुत अच्छा कर रही है। एंड अगर आपको अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू शुड फर्स्ट चूज IIT मद्रास और IIT बॉम्बे, राइट। IIT कानपुर में भी रिसर्च मैथमेटिक्स की अच्छी होती है, और यहाँ पे IIT मद्रास में कहते हैं कि अलजेब्रिक ज्योमेट्री की रिसर्च अच्छी है। मेरे को आइडिया है, मैं उसमें पढ़ नहीं रहा हूँ, बट लो मतलब एक भैया हैं, देन ही वाज जस्ट सेइंग दैट वहाँ पे अलजेब्रिक ज्योमेट्री की रिसर्च बहुत अच्छी होती है। एंड अवर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। सो मैं दिस इज़ माय होम टाउन कानपुर। सो मैंने यहाँ पे तो मैं बता सकता हूँ कि अलजेब्रिक ज्योमेट्री की पूरे आईआईटीज़ में सबसे अच्छी रिसर्च होती है। पूरे आईआईटीज़ में अलजेब्रिक ज्योमेट्री के लिए सिर्फ जाना जाता है कानपुर, राइट। अलजेब्रिक ज्योमेट्री के लिए सबसे अच्छी रिसर्च कानपुर में होती है आईआईटीज़ में। और अगर आप TFR एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, या ऐसे या CMI का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, देन यू शुड फर्स्ट, अगर आप अलजेब्रिक ज्योमेट्री के लिए आपका फेवरेट फील्ड है, देन आपको बिना कुछ सोचे समझे इसमें एंटर करना चाहिए, बिकॉज IIT कानपुर का अलजेब्रिक ज्योमेट्री डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है। एंड यहाँ पे जो एडमिशन होता है, आपको पता होगा, IIT जैम एग्ज़ाम के बेस पे होता है। IIT जैम एग्ज़ाम के बेस पे होता है, IITs में एडमिशन IIT जैम के बेस पे होता है, और TFR अपना एग्ज़ाम अलग एग्ज़ाम कराता है, CMI भी अपना अलग एग्ज़ाम कराता है, ISI भी अपना अलग एग्ज़ाम कराता है। और 9 कॉलेज आइजर पुणे। सो आइजर पुणे में नंबर थ्योरी की सबसे अच्छी, इसमें भी ये भी नंबर थ्योरी के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है। एंड नंबर थ्योरी पे यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं नंबर थ्योरी पे। एक कहें अमर्त्य सेन, ऐसे कुछ प्रोफेसर हैं, वो यहाँ पे सबसे बड़े नंबर थ्योरी के प्रोफेसर हैं यहाँ पे, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। सो अगर आपको फर्स्ट, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आपको जाना चाहिए TFR CMI वगैरह। अगर आप CMI TFR नहीं मिल रहे हैं, देन आप IIT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IIT जैम एग्ज़ाम दें, अगर उसमें आपकी अच्छी रैंक आती है, देन आपको IIT कानपुर या IIT बॉम्बे चूज़ करना चाहिए। बट अगर आपको उसमें भी नहीं मिल रहा, देन आप आइजर, अगर आपको नंबर थ्योरी में इंटरेस्ट है, देन सबसे पहले आपको HRI जाना चाहिए। उसके बाद आपको, अगर वो ना मिले, देन अगर आपको कुछ नहीं मिला, देन आप आइजर पुणे पे डाल सकते हो। आइजर पुणे इज आल्सो गुड ऑप्शन। एंड अवर लास्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे, ठीक। सो IITs में 3 IIT हैं, जो 3 IITs ही हैं जो मैथमेटिक्स रिसर्च में, रिसर्च के लिए थोड़ा अच्छी हैं, राइट। और उसमें फर्स्ट है IIT के कानपुर, सेकंड है IIT मद्रास, एंड थर्ड है IIT बॉम्बे, राइट। सो दीज आर द 3 IITs दे जो रिसर्च पे, प्योर और अप्लाइड दोनों पे काफ़ी अच्छा रिसर्च करा रहे हैं मैथमेटिक्स में। और आप MSc IITs कर लें, उसके बाद PhD का एग्ज़ाम दें, और किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकते हैं। अगर आपको TFR जाना है, देन अगर आपको TFR के एग्ज़ाम आप नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, देन आप पहले IIT में चले जाएं, वहाँ से आप सही से पढ़ेंगे, उसके बाद देन आप TFR के PhD एग्ज़ाम में इंटर कर सकते हैं TFR में। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एंड माय लास्ट स्लाइड इज अबाउट कि मैं आपको कुछ सजेशन देना होगा। सो आप अगर अलजेब्रा ओरिएंटेड है, राइट, ओरिएंटेड, देन आपको सबसे पहले TIFR के बारे में सोचना चाहिए एंटर करने के लिए। अगर उसमें नहीं मिला, देन फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन सोचते हैं TFR CMI। दीज आर टू वेरी रेप्यूटेड कॉलेज फॉर रिसर्च इन प्योर के लिए IISc बेंगलोर उतना अच्छा नहीं है। IISc बेंगलोर उतना अच्छा नहीं है जितना TFR और CMI है, राइट। HRI भी बहुत अच्छा है, HRI भी बहुत अच्छा कॉलेज है। एंड आप अगर नंबर थ्योरी ओरिएंटेड हैं, तो आपको ऑफ कोर्स जाना चाहिए HRI। अदरवाइज आपको जाना चाहिए आई IIMC और फिर आइजर पुणे, right. So these are the college, and in the next video I will make a separate video on the exams, which exam and how to prepare for TIFR CMI or these kind of exam, because I am now preparing for the TIFR CMI and BHM type exams.
I mean higher mathematics related exam. So in the next video I will explain how to prepare for the and which are the best book, uh, so which are the best book for preparing the, because I am preparing self through myself. I mean I am self studying this kind of subject, and I am just reading every single line of the book that I am following right now, and I just enjoying the process. So believe in you and believe in process, and you should always think about that everything takes time, and feel motivated and stay tuned. And please comment the which are the your favorite institute, and comment your doubts, right? Okay, thank you so much. Yeah, bye.